तत्त्वम् असि, दाउ आर दैट। तुम वह हो। सभी अवतारों को मेरा हाथ जोड़कर नमन। हम सभी आए दिन मीडिया में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर रेप की घटनाएं देखते और सुनते हैं। और न केवल इन घटनाओं को, रेप की घटनाओं को, बलात्कार की घटनाओं को देखते हैं, बल्कि जो सेक्सुअलिटी है, जो कामुकता है, वह हमारे जीवन का, हमारे दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। यह वास्तव में हमारे जीवन की एक समस्या बन गया है। साथियों, जो इस प्रकृति के अन्य प्राणी हैं, अन्य जीव हैं, उनके लिए यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे लिए यह समस्या बन गया है क्योंकि समाज ने, मीडिया ने इस भांति से चीजों को हमारे सामने प्रकट किया है और इन सब चीजों के प्रकटीकरण से हमारी एक भांति से कंडीशनिंग हो गई है, जिस वजह से हम लोग ज्यादा सेक्सुअल, ज्यादा कामुक होते जा रहे हैं। यह अब हमारे शरीर की जरूरत भर नहीं रह गया है, यह हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो गया। इसने हमें विकृत कर दिया है और हम इस विकृति को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब कोई रेप की घटना सुर्खियों में आती है तो हम उसको नोटिस करते हैं और जो दोषी होते हैं उनके लिए गालियां निकालते हैं। साथियों, ये सब घटनाएं तो एक दर्पण की भांति होती है जो हमारे समाज का, हमारे खुद का आईना हमें दिखाती है। ये सब घटनाएं एक ही दिन में अपने चरम पर नहीं पहुंच जाती। घटनाओं के पीछे और घटनाएं होती है, उन घटनाओं के पीछे और घटनाएं होती है और इस भांति से इन सब घटनाओं का क्रम होता है। और जब व्यक्ति किसी क्षण में कमजोर होता है या किसी क्षण में बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, तो उसके अंदर की जो यह विकृत ऊर्जा होती है, यह अपनी उस ऊर्जा को इन माध्यम से, इन गलत कार्यों के माध्यम से उनको प्रकट करता है। और व्यक्ति भले ही हमें लगता हो कि यह व्यक्ति बहुत ताकतवर है, इसकी काफी सामर्थ्य है, यह पावरफुल है, वह व्यक्ति भी मानसिक रूप से उतना ही कमजोर होता है जितना कि जिसे हम एक बेचारा, एक लाचार व्यक्ति कहते हैं, ठीक वैसे ही वह भी अपनी मानसिकता से लाचार होता है। तो इन सब अवगुणों में, इन सब कुकृत्यों में जो एक साधारण इंसान होता है, जो गलत संगत की वजह से इन सब में फंस जाता है, वह तो इनका शिकार बनता ही है। साथ ही साथ जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो नेता होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, वे भी इन सब कार्यों में अपनी संलग्नता की इन मीडिया के माध्यम से सुर्खियां पा लेते हैं। साथियों, मैं यहां इस घटना के माध्यम से, जो ये घटनाएं कभी कभी हमारे सामने आती है, वो कभी कभी का मतलब ऐसा नहीं है कि सालों में कभी आती है। यह तो दिनों में कितनी घटनाएं होती है, हर दिन न जाने कितनी घटनाएं होती है। लेकिन किसी बड़ी घटना जो काफी चर्चित हो जाती है, जो काफी इनफेमस हो जाती है,
उस पर हम गौर करते हैं और हम शायद अपने समाज की जो एक गति है वह किधर की तरफ प्रभाव हो रहा है। भले ही कुछ लोग हो ऐसे, लेकिन वे भी समाज का हिस्सा होते हैं, वे भी हमारे समाज का दर्पण होते हैं और वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त होते हैं कि समाज ने समाज के लोगों की कंडीशनिंग, उनका जो बिहेवियर है, उनके व्यवहार को किस भांति से बनाया है। साथियों, हमें इन घटनाओं के माध्यम से अपने अंदर भी झांकना होता है। हमें केवल उन व्यक्तियों की निंदा तक ही सीमित नहीं रहना होता, क्योंकि वे व्यक्ति जब इन घटनाओं में संलिप्त होते हैं तो वे इस पूरे घटनाक्रम का एक हिस्सा होते हैं और उन घटनाओं का हम भी उन घटनाओं के माध्यम से अपने मन को एक दिशा दे रहे होते हैं। ये घटनाएं, ये कंडीशनिंग, ये समष्टिगत व्यवहार हमारे अंदर भी होता है। हाँ, इतना होता है कि हम उसको एक सदी हुए बिहेवियर के माध्यम से कमरे के अंदर कर लेते हैं। साथियों, मैं सेक्स की बात को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सेक्सुअलिटी की बात को गलत कह रहा हूं, जो हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर हावी आता है। जब हम अपने दिन के ज्यादातर हिस्से में इसको अपने ऊपर हावी कर रखते हैं, तो हम भी इसके शिकार होते हैं, लेकिन हम उसको किसी भांति से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और यह जो एक ऑर्गेनाइज करना है, इसमें व्यक्ति यदि दूसरे की फीलिंग को नहीं समझता है, उस पर अपनी फीलिंग को थोपता है, फिर भले ही वह किसी रिश्ते नाते के माध्यम से, 7 फेरों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तब भी वह गलत कार्य होता है, तब भी वह रेप होता है, वह अनपेड सेक्स ही होता है। साथियों, यह समय इन सब पर गौर करने का समय है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या इस सब ने हमारे मन को विकृत तो नहीं कर दिया है, हमारी सोच को बदल तो नहीं दिया है, हमारे सब कार्य क्या इस सब को पाने के लिए तो नहीं है, हमारे जीवन की उद्देश्य क्या है, क्या हमें एक बड़ा आदमी बनकर इन सबको अपने कंट्रोल में कर लेकर फिर उसका उपभोग करने के लिए हम अपने कार्य कर रहे हैं। साथियों, इन सब पर हमें गौर करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों, जब ये विचार हम पर बहुत हावी हो जाते हैं, जो मीडियम के माध्यम से, कोई भी मीडियम होता है, मीडिया हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, न्यूज़पेपर हो, कोई भी मीडियम हो, जब उस मीडियम के पीछे जो एक मानसिकता होती है, जो प्रचार होता है, वह हम पर हावी हो जाता है, तो वह हमारे विचार के साथ साथ हमारी ऊर्जा को भी विकृत कर देता है, डिस्टोर्ट कर देता है, और फिर वह ऊर्जा गलत गलत मार्गों से हमारे सामने। साथियों, आजकल हमने अपने समय को, जो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, उस पर लगाने के बजाय हम देखने पर ज्यादा आजकल जोर देने लगे। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हम इस देखने के समय को, जो हम दिन का 1-2 घंटा देखने के लिए इस
मीडिया को देखने के लिए हम समय निकालते हैं 1-2 घंटा, उसको यदि हम अपने किसी फिजिकल एक्टिविटी पर लगाएंगे तो जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वह ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वह संयमित हो जाएगी, वह एक सधा हुआ स्वरूप ले लेगी। और यह एक आम इंसान के लिए नहीं है, यह जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनको भी एक किसी खेल के माध्यम से मैं जुड़ने की सलाह देता हूं। केवल खेलों को बढ़ावा देने की नहीं, बल्कि खेलों से खुद को जुड़ने की सलाह देता हूं, ताकि उनके जो दिन का जो समय है, जो 2 और 2 4 करने में, ऊंच नीच में, गलत राजनीति में व्यतीत होता है, जब वही समय में से कुछ समय में किसी खेल पर 1-2 घंटे के लिए देंगे तो उनके अंदर की जो ऊर्जा है वह बदलने लगेगी। न केवल उनका शरीर बल्कि उनके अंदर की जो ऊर्जा है वह बदलने लगेगी। और उनके जो विचार है, जो तिरंगबाजी में लगे रहते हैं, जो इन सब बातों पर गौर ही नहीं करते कि समाज में चल क्या रहा है, जिनके पास पावर होती है वे भी इन पर गौर नहीं करते, खुद वे इनके शिकार हो जाते हैं। तो इस पर तो उनके लिए गौर करना बहुत अति आवश्यक होता है। और इसके लिए जब वे किसी एक्टिविटी पर ध्यान देंगे, साथियों मैं अभी ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। जब हम अपने समय को इस भांति से संयोजित करेंगे, नियोजित करेंगे, तो हमारी जो ऊर्जा है, जो उसके अंदर का जो जोश होता है, वह एक सधा हुआ रूप ले लेगा। अन्यथा ये जवानी इन्हीं सब व्यर्थ कामों में व्यतीत होती जाएगी और हम उसके शिकार होते जाएंगे। आज एक, कल दूसरा, कल तीसरा, इस भांति से हम सभी के नंबर आते जाएंगे। इसमें किसी एक व्यक्ति भर की बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षण में कमजोर होता है और उस पर यह सब उत्तेजना हावी होती है। यदि समय रहते हमने इस पर गौर नहीं किया तो कभी न कभी हम भी इसके शिकार हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी ऊर्जा को इस भांति से संयमित करेंगे तो जो ये घटनाएं होती है, हम इसके केवल प्रभाव बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि इनको एक आईने की भांति हम इस पर गौर करेंगे कि किस भांति से इसमें बदलाव हो सकता है। हमारे अंदर के विचारों में बदलाव हो सकता है, हमारी मानसिकता में बदलाव हो सकता है। और जब हम इस भांति से गौर करेंगे तो यकीन मानिए उसकी जो सुगंध है वह चारों तरफ फैलने लगेगी और फिर उस सजीव ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन को और आगे की गति में बढ़ा पाएंगे। फिर हम ध्यान में भी उतर पाएंगे, फिर हम मौन में भी उतर पाएंगे। साथियों, हमारे पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में से 24 मिनट तो हम खुद के लिए, इस अस्तित्व के लिए, इस प्रकृति के लिए निकाल ही सकते हैं। साथियों, यहां यह सब बताने का मेरा प्रयोजन कोई ज्ञान देना नहीं है। आप सभी के अंदर अथाह ज्ञान है। मैं सिर्फ इस विषय पर आपसे गौर करने के लिए कह रहा हूं। इसको केवल सुर्खियां मानकर उसको देखने या सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, इस पर गौर करने की बात कह रहा हूं। और हमारी जो ज्ञान होता है, हमारी जो समझ होती है, वह इस सब को एक बहुत ही ऊपर की तरफ से इग्नोर कर देती है कि यह तो कोई दूसरा है, दूसरे ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा होनी चाहिए। साथ ही पूरा समाज इसका भागीदार है।
लेकिन जब हम इसको ध्यान के माध्यम से इसकी गहराई में उतरेंगे तो हम इस परिदृश्य को बहुत गहराई से नोटिस कर पाएंगे। साथियों, हम सभी के अंदर अथाह समझ है, अथाह ज्ञान है, लेकिन फिर भी जीवन के किसी क्षणों में हम कमजोर पड़ जाते हैं और ये सब उत्तेजनाएं हम पर हावी हो जाती है, विकृत रूप से हावी हो जाती है। साथियों, क्या मैं यह गलत कह रहा हूं? क्या हम सब इसके भागीदार नहीं हैं? क्या कभी न कभी हम इस सब के शिकार नहीं हुए? हाँ, लेवल कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेवल मैनेजेबल या अनमैनेजेबल हो सकते हैं, लेकिन हम सभी कभी न कभी इस सब के शिकार हुए हैं। साथियों, इस सब में हमारी कोई गलती नहीं है। वास्तविकता में हमें शिकारी बनाया जाता है, हमारी कंडीशनिंग इस भांति से की जाती है, जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, जो समाज को एक दिशा दिखाने वाले होते हैं, हमारे नेता, हमारे अभिनेता, ये इस भांति से चीजों को हमारे सामने लेकर आते हैं कि हमारा जो मन है वह भ्रष्ट हो जाता है। ये अभिनेता इस भांति से एक्टिंग करते हैं कि उनकी एक्टिंग हम पर हावी हो जाती है, उनका दुष्प्रचार हम पर हावी हो जाता है और यह पॉलिटिकल सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। अन्यथा तो हमारे समाज के अंदर बहुत बहुत विद्वान लोग, महापुरुष लोग हुए हैं और अभी है, लेकिन उनको फोरग्राउंड में रखकर उनको बैकग्राउंड में रख दिया जाता है और फिर हमारे जो आइडल होते हैं वे अभिनेता बन जाते हैं। हमारे जो महापुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं, वे हमारे पथ पर दस्तक दिए जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे सामने बार बार रिपीटेशन में आएगी, मन उसको पकड़ लेता है और यह सब देन हमारे तथाकथित पॉलिटिकल सिस्टम की है कि वह समाज को न जाने किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, वे भी शायद इस बारे में अनजान है या आम लोगों को वे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। शायद वे नहीं जानते कि उनमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, कि सब उस परमात्मा के अंश है। प्रकृति की हर एक वस्तु, हर एक प्राणी उस परमात्मा का अंश है। वे इस बात को दुबाते तो है, लेकिन अंदर से जानते नहीं है। इसीलिए वे समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास नहीं करते। साथियों, हमें इस दिशा में सोचना होगा, विचार करना होगा और अपनी समझ को गहरा करना होगा। साथियों, अपनी समझ को और गहराई देने के लिए हम थोड़ा ध्यान में उतरेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कुछ क्षणों के लिए मौन में उतरेंगे। आओ चलो ध्यान की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। धीरे से किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
जैसे जैसे हमारे श्वासों की गति एक लय में आएगी, हमारा पूरा शरीर, हमारा मन लयबद्ध होते जाएंगे। अभी हमें अपना ध्यान श्वासों पर बनाए रखना है, अपनी आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को बनाए रखना है। अब अपने ध्यान को श्वास से हटाकर शरीर पर लेकर आना। शरीर के हर एक अंग को केवल देखना होता है। उन अंगों में क्या हलचल हो रही है, उसका बस हमें गवाह बनना है। अपनी तरफ से कोई हलचल नहीं करनी। बस सब अंगों की हलचल को देखना है। यह शरीर को देखने की क्रिया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करनी है। हमें खुद अपने शरीर को स्कैन करना है, बिना किसी तारतम्य में, बिना किसी अटैचमेंट के। अब धीरे से अपने ध्यान को पुनः आती जाती श्वास पर लेकर आएंगे। अब अपने ध्यान को अपने मन के अंदर आते जाते विचारों पर लेकर आएंगे। मन के अंदर विचार आते और जाते रहेंगे, उनसे कोई तारतम्य, कोई जुड़ाव या कोई अलगाव महसूस नहीं करना। यदि कोई विचार आ रहा है तो उसे आने देना है, जबरदस्ती से उसे रोकना नहीं है।
बस हमें ध्यान रखना है कि हम विचार के साथ बहे न जाए। हमें विचारों को दूर से देखना न है, जैसे आकाश में बादल होते हैं, हम उनको निहारते हैं, ऐसे ही अपने विचारों का हमें साक्षी बनना है। उन विचारों की अच्छाई या उनकी बुराई से हमें दूरी बनाए रखनी है। हमें जजमेंटल नहीं होना। इस भांति से हमारे विचारों में एक ठहराव आएगा और हमारा मन एक शांत झील की बात है। एक शांति में उतरता जाएगा। अब इन शांति के क्षणों में हम मौन में उतरने का प्रयास करेंगे और कुछ क्षणों के लिए मौन में ठहर जाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमारे पास 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में से 24 मिनट का समय तो हम स्वयं के लिए निकाल ही सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये 24 मिनट हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को और गहराई में प्रवेश दिला पाएंगे। हमारे अनुभव जो अभी बहुत उथले हैं, वे गहराई पालेंगे
और जो नीड ऑफ द टाइम है, जो समय की जरूरत है, हम उसे पहचान पाने में समर्थ हो जाएंगे और अपने जो योगदान हमारी तरफ से हो सकता है उसको दे पाने में हम अपने कदमों को उठा पाएंगे। साथियों, यह वीडियो किसी ज्ञान के लिए नहीं था, आप सभी के अंदर अथाह ज्ञान है। यह बस अपने अंदर की जो शांति है, अपने अंदर का जो मौन है, हमारा जो आत्म स्वरूप है, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, उस स्वरूप को पहचान कर अपने अवतार स्वरूप को पहचानने के लिए इसका उद्देश्य है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी अवतारों को मेरा नमन। आपकी यदि कोई सुझाव आपके मन में आते हैं तो उन सुझावों को मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिएगा। उन सुझावों को जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी।